नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बहाना। भाभी, क्या ये सच है कि कल दीदी आ रही हैं? बताओ, अभी 2 दिन पहले पूरी घर की साफ सफाई हुई है। उनके बच्चे आते ही पूरे घर का सत्यानाश कर देंगे। और मम्मी जी कहेंगी सफाई के साथ साथ बेटी की फरमाइश भी पूरी करो। खुद तो अपने घर में आए दिन खिचड़ी बनाती हैं और यहाँ आकर बिरयानी का आदेश देती हैं। बरखा अपनी जेठानी अनुभा से कहती है। अनुभा बोली, बरखा, शादी करके जब लड़की दूसरे घर जाती है तो वहाँ हर रिश्ते का अलग अलग रूप और रंग मिलता है। उन सबको मिलाकर चलना ही पड़ता है। हमें अपने घर की शांति बनाए रखने के लिए कुछ बातों को अनसुना करना पड़ेगा। और सीमा कौन सा यहाँ रहने के लिए आ रही हैं? हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। तुम चिंता क्यों करती हो? मिला जुला कर चलने में विश्वास रखती हो, तभी तो शादी को 20 साल हो गए। फिर भी मम्मी जी आपको सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ती हैं। ऊपर से दीदी आ जाएंगी तो देखना, दोनों मिलकर रोज़ नई नई बातों की खिचड़ी पकाएंगी और हमारा जी जलाएंगी। अनुभा बरखा की बातों पर मुस्कुराती रही और बरखा अपनी व्यथा सुनाती रही। अनुभा और बरखा देवरानी और जेठानी थी। अनुभा अपने वादे के हिसाब से बहुत समझदार थी, वहीं बरखा मन की चंचल थी। अनुभा हर वक्त उसे छोटी बहन की तरह समझाती थी, तो बरखा भी उतना ही मान सम्मान अनुभा को देती थी। बहरहाल 3 घंटे बाद शाम हो गई। बरखा अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी उसकी सास सरिता जी आईं और बोलीं, बहू, संध्या बेला में कोई सोता है? शादी से पहले जब सीमा इस घर में रहती थी, हर शाम चाय पकौड़े बनाती और सबको चाय पिलाती थी। एक तुम हो कि अपनी सारी जिम्मेदारी जेठानी पर डाल देती हो, और वो है कि तुम्हें जानबूझकर आलसी बना रही है, ताकि जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम उसका मुँह ताकती रहो। बरखा बोली, मम्मी जी, क्या सच में शादी से पहले दीदी इतना काम करती थी? क्योंकि जब मैं उनके घर गई थी तब तो शाम के 6 बजे तक वो सोती थी। यहाँ तक कि उनके सास ससुर को भी मुझे या नंदोई जी को चाय बनाकर देना पड़ता था। और जहाँ तक बात भाभी की है, वो हर रोज़ मुझे कुछ ना कुछ सिखाती हैं। आप भाभी और मेरी बात तो रहने दीजिए, आप चलिए, मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। सब चाय पी रहे थे। सरिता जी बड़े बेटे अमन से बोली, पता है, तुम्हारे भांजे और भांजी तुम्हारी तारीफ़ें करते नहीं थकते। कह रहे थे इस बार मामा के घर जाएंगे तो खूब सारी शॉपिंग करेंगे। अनुभा बहू, सीमा और मेहमान जी तुम्हारी भी तारीफ कर रहे थे कि भाभी के हाथों में तो जादू है। इस बार मटर की कचौरी और पालक के पराठे खाए बिना लौटेंगे नहीं। बरखा धीरे से अनुभा के कानों में बोली, पता चला भाभी, यहाँ आने के पीछे का मकसद? अब दिन रात हम लोग रसोई में ही रहेंगे, दूसरे को बुलाओ तो खिचड़ी खिलाओ, और यहाँ मटर की कचौड़ी और पालक के पराठे का प्लान है। मैं तो सोच रही हूँ कि बीमार पड़ जाती हूँ। आप अपना देख लो। अनुभा ने बरखा को आंखें दिखाई और चुप रहने का इशारा की, तो सरिता जी बोली, क्या हुआ बहू? देवरानी जेठानी में क्या खुसर पुसर हो रही है? अरे, ननद के आने की खुशी चेहरे पर दिख ही नहीं रही है। क्या जब अपने मायके जाती हो तो तुम लोगों की भाभी का चेहरा भी ऐसे ही पीला पड़ जाता है? अनुभा जब तक बातों को संभालने की कोशिश करती, बरखा बोली, मम्मी जी, मैं तो जब मायके जाती हूँ तो मेरी भाभी के चेहरे खिल उठते हैं ये सोचकर कि अब ननद आई है तो थोड़ा आराम मिलेगा। और हम भी यही सोच कर जाते हैं कि पहले मायके में इतने दिन आराम किया तो अब थोड़ी बहुत मदद भाभी की भी कर दें, तभी तो ननद भाभी का रिश्ता बना रहता है। अनुभा जल्दी से बोली, मम्मी जी, बरखा के कहने का मतलब ये है कि जितना हम अपने मायके में अपनी भाभी के साथ खुश रहते हैं, उतना ही दीदी के आने पर हमें भी खुशी होती है। और मेहमान जी को आने तो दीजिए, उनकी पसंद की सारी चीज़ें बनाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। चलिए अब खाने की तैयारी करते हैं। चलो बरखा। इतना कहकर वो बरखा को अपने साथ ले गई। इधर सरिता जी मुंह बनाकर दोनों को देख रही थी। रसोई में जाकर बरखा बोली, भाभी, आप क्यों मुझे वहाँ से ले आईं?
दीदी ने आज तक मम्मी जी की सेवा नहीं की होगी जितनी सेवा आप करती हैं, फिर वो आपसे और मुझसे प्यार से बात क्यों नहीं कर सकती? अनुभा बोली। बरखा धीरज रखो, जिस दिन उन्हें ये एहसास होगा कि हमारा प्यार मतलबी नहीं है, क्योंकि हम तो अपना सब छोड़कर उनके साथ रहने आए हैं, और ये एहसास उन्हें जवाब देकर या झगड़ा करके नहीं दिलाया जा सकता। बरखा बोली। आप कहना क्या चाहती हैं, मैं समझी नहीं। अनुभा बोली। मेरी भोली बरखा, जहाँ शब्दों से काम चल जाए वहाँ तलवार निकालने की क्या ज़रूरत है? हमें रिश्तों की सच्चाई सबके सामने रखनी होगी, वो भी मर्यादा में रहकर। आखिरकार ये परिवार और इससे जुड़े हुए हर रिश्ते हमारे हैं। अगर कीचड़ उछालोगी तो हमारे दामन पर भी छींटे उड़ेंगे, ये याद रखना। बरखा अनुभा का इशारा समझ गई। करीब एक हफ्ते बाद सीमा अपने मायके आई। आते ही तंज कसना शुरू किया। भाभी, क्या इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि अपनी ननद का हाल चाल ही पूछ लें? अपने मायके तो कभी फ़ोन करना नहीं भूलती होंगी। सरिता जी बोली। सही कह रही हो, वो तो मैं ही हूँ इस घर में जो दिन रात तुम्हें याद करती हूँ, वरना तो दिन भर दोनों के हाथों में फ़ोन रहता है। अनुभा मुस्कुराकर बोली। दीदी, आप हमें खुद को भूलने कहाँ देती हैं जो फ़ोन करके आपको याद करें? कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता जब मम्मी जी आपकी बात नहीं करती हैं। और मम्मी जी कभी हमारा भी पक्ष लेकर देखिए, निराशा हाथ नहीं लगेगी। बरखा चाय पानी लेकर आई। लो सीमा बोली। बस चाय पानी से ही काम चलाओगी? जब हमारे घर आई थी तो कितनी खातिरदारी हुई थी, क्या भूल गई? बरखा अनुभा की तरफ देखी तो अनुभा ने इशारों में ही उसे चुप रहने को कहा। हर रोज़ अनुभा और बरखा छोटी छोटी बातों को अनसुना कर रही थी। जो सास कुछ रोज़ पहले खाने के टेबल पर प्यार से बात करती थी, वो ननद के साथ मिलकर खाने में भी नुक्स निकालने लगी थी। 2 दिन बाद अनुभा ने मटर की कचौरी बनाई। नंदोई ने खूब तारीफ की तो सीमा बोली। भाभी, आप तो हमेशा बस अपने मायके जाती हैं, हमारे घर पर तो आती ही नहीं हैं। बरखा आई थी, पूछिएगा ज़रा हमने कितनी खातिरदारी की थी। बरखा मुस्कुराकर सीमा के पति को बोली। मेहमान जी, याद है ना, हर शाम में दीदी को सर दर्द हो जाया करता था और फिर हमें खाना बनाना पड़ता था। इतना कहकर दोनों हंसने लगे, जिसकी वजह से मेहमान जी को पत्नी की डांट झेलनी पड़ी। सास बोली। छोटी बहू, तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हो, क्या ज़रूरी था मेहमान के सामने ये सब कहना? बरखा बोली। मम्मी जी, ये अच्छा है, भाभी बड़ी हैं, उनके साथ दीदी और मेहमान जी सब मजाक कर सकते हैं, और मैं तो छोटी हूँ, तो क्या ननद नंदोई से मजाक भी नहीं कर सकती? ये तो दोहरा व्यवहार हुआ। इतना कहकर नाराज बरखा वहाँ से चली गई। 2-3 दिन तक अनुभा और बरखा घर भी संभालती और नए नए व्यंजन भी बनाकर खिलाती थी। मौसम बदल रहा था, ऊपर से सीमा के बच्चे घर में भी धूल मिट्टी ले आते थे। बरखा को धूल से एलर्जी थी, उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर सारा काम अनुभा पर आ गया तो सरिता जी को भी चिंता होने लगी। सीमा बोली। माँ, ये बरखा ज़्यादा ही नाजुक बनती है, बस काम चोरी का बहाना है और कुछ नहीं, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। अनुभा ने जब सीमा की बात सुनी तो सरिता जी से बोली। मम्मी जी, आपको याद है पिछले महीने जब आपको बुखार हुआ था, कभी मैं तो कभी बरखा आपके सिराहने बैठी रहते थे, फिर आज उसकी तकलीफ़ दूसरों के साथ क्या आपको भी बहाना लग रही है? वो अपनी सफाई में कुछ कहती उससे पहले ही अनुभा बोली। मम्मी जी, ऐसा क्यों होता है कि दीदी के आने पर आपका व्यवहार हमारे लिए बदल जाता है, जबकि दीदी कुछ रोज़ के लिए आती हैं और चली जाती हैं? फिर तो आप हमारे साथ ही वक्त बिताती हैं। कभी सास से माँ बनकर देखिएगा, बहुएं भी निराश नहीं करती हैं। इतना कहकर अनुभा बरखा के कमरे में चली गई। सीमा बोली। माँ, आपको नहीं लगता बरखा के संगत में बड़ी भाभी भी ज़्यादा बोलने लगी हैं? सरिता जी बोली। चुप करो सीमा, एक तो वो बेचारी बीमार है और दूसरी पूरा घर संभाल रही है।
अभी भी तुम्हें यही सब सूझ रहा है। मुझे प्रमोद ने सब कुछ बताया था कि जब वो लोग तुम्हारे घर गए थे, एक दिन भी तुमने ढंग से खाना बनाकर नहीं खिलाया, बल्कि वहाँ भी बरखा ही सबको बनाकर खिलाती थी। यहाँ मदद करने की बजाय तुम मेरी बहू का मजाक उड़ा रही हो। तुमसे ये उम्मीद ना थी। इतना कहकर सरिता जी भी बरखा के कमरे में चली गईं। करीब 2 दिन तक अनुभा और सरिता जी ने बरखा की देखभाल की। फिर सरिता जी ने काम वाली को लगाकर पूरे घर की साफ सफाई करवाई तो बरखा को अच्छा महसूस होने लगा। अनुभा ने जब बरखा को पूरी बात बताई तो बरखा सरिता जी से बोली, मम्मी जी, मेरी कड़वी बातों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। भाभी सच कहती थी, लड़ाई झगड़े से रिश्तों में कड़वाहट मिटाई नहीं जा सकती है, बल्कि और दूरियां बढ़ जाती हैं। सरिता जी बोली, बहू माफ़ तो तुम दोनों मुझे भी कर दो कि बेटी के आते ही मैं तुम सबका प्यार भूल गई। सीमा आगे बढ़कर बोली, मैं आप दोनों भाभियों से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप लोगों में कितनी एकता है, ये देखकर मुझे समझ में आ गया है कि रिश्ते वो मोती हैं जिन्हें एक धागे में पिरोकर रखना चाहिए। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।